हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा इज लर्निंग लैब और मैं हूं आपके फॉरेंसिक एडुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम यूके पीएससी के सिलेबस कंप्यूटर फॉरेंसिक डिवीजन के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मोबाइल टेक्नोलॉजीज 2 मतलब इसके दूसरे कुछ टॉपिक से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जो आप देखोगे पहला जो पोर्शन है वो इंट्रोडक्शन टू मोबाइल टेक्नोलॉजीज का, तो उसमें मैंने उसको कई सारे सेक्शंस में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी हमने कंप्यूटर फोरेंसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप यूकेपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया है जो कि टेस्ट सीरीज कोर्स का है, जिसमें आपको कंप्यूटर फोरेंसिक्स, डॉक्यूमेंट डिवीजन, कंप्यूटर डिवीजन, डॉक्यूमेंट डिवीजन, एनडीपीएस, केमिकल, बायो, सीरो सब के टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सब कुछ मिल जाएगा। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अच्छा, जो हमारा ऐप है उसमें एक कोर्स अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने किसी भी डिजिटल डिवाइस में हमारा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। जो टॉपिक है वो है वायरलेस अटैक्स और इंक्रिप्शन, ये हमारे टॉपिक का नाम है। इनसे रिलेटेड ही आप एमसीक्यूज देखोगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज फोन फ्रैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, हैकिंग मोबाइल फोन्स फॉर फाइनेंशियल गेन, मैनिपुलेटिंग फोन सिस्टम टू मेक फ्री कॉल्स, मॉडिफाइंग फोन हार्डवेयर या कलेक्टिंग फोन डाटा इलीगली। यस, कलेक्टिंग फोन डाटा इलीगली, दैट्स इट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैनिपुलेटिंग फोन सिस्टम टू मेक फ्री कॉल्स। इसका मतलब ही होता है फोन फ्रिकिंग। ठीक है, ये बहुत सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन था कि भाई फोन फ्रिकिंग होता क्या है। तो इसका मतलब यही है कि आप फोन को मैनिपुलेट कर रहे हो, फोन के सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हो टू क्रिएट सम फ्री कॉल्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉल टेम्परिंग इन टेलीकम्युनिकेशन। तो कॉल टेम्परिंग क्या होता है? ये बहुत ईजी सा टर्म है, सबको इसका आंसर पता होगा आई गेस। कॉल टेम्परिंग क्या होता है? एक सेकेंड, ऑप्शंस देख लेते हैं। सो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। कॉल टेम्परिंग का मतलब होता है कि किसी भी कॉल के कंटेंट को अल्टर कर देना, उसे हम कहते हैं कॉल टैम्परिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये भी बहुत सीधा सा ऑप्शन था, बहुत सीधा सा क्वेश्चन था कि भाई इसका मतलब क्या होता है बताओ। सो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं जो आपसे स्ट्रेट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन अटैक टेक्निक इन द मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है, सो इसके ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्टीलिंग मोबाइल फोन डाटा वाया ब्लूटूथ, intercepting and modifying communication between two parties, denying network access to the victim, या फिर sending fake phone calls, या फिर sending fake phone numbers। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। सो मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है? किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन, दो पार्टीज की कम्युनिकेशन को मॉडिफाई कर देना या फिर उनको इंटरसेप्ट करना, मतलब उनमें चेंजेस कर देना। ठीक है, दो पार्टीज का जब कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है तो ठीक है, क्योंकि बीच में है मैन इन द मिडिल, वो क्या करेगा, एक पार्टी से कोई कम्युनिकेशन हो रहा है उसको वो रिसीव करेगा, वो चेंज करेगा, फिर दूसरी पार्टी के पास भेज देगा और ये दो पार्टीज को पता नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं हम इसे मैन इन द मिडिल अटैक, बिकॉज जो मिडिल मैन है वो क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चेंजेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन इंक्रिप्शन मेथड इज वनरेबल टू WEP अटैक। कब इंक्रिप्शन मेथड वीक होता है WEP अटैक में? सो WPA2, WEP, WPA and AES। तो ऑफकोर्स WEP अटैक में WEP ही तो इन्वॉल्व होगा, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन वनरेबिलिटी ऑफ WEP इंक्रिप्शन। भाई WEP अटैक हो ही रहे हैं तो सबसे ज्यादा वनरेबल चीज क्या है, कौन सी वनरेबिलिटी होती है जिसकी वजह से अटैक सक्सेसफुल हो रहे हैं? सो वीकनेस इन द की एक्सचेंज प्रोसेस। सो ऑप्शन बी, शॉर्ट की लेंथ एंड वीक इंस्टॉलेशन वेक्टर, लैक ऑफ इंक्रिप्शन कीज, absence in authentication mechanism। सो इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट की लेंथ एंड वीक इंस्टॉलेशन वेक्टर, क्योंकि इनका जो की लेंथ होता है वो शॉर्ट होता है और जो इंस्टॉलेशन वेक्टर होता है वो भी वीक होता है, इसी वजह से क्या हो जाते हैं, इन पे अटैक्स आ जाते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल इज मोर सिक्योर देन WEP। सो WPA, WEP, GSM,
GSM या WPS, तो इसका करेक्ट आंसर है WPA। ठीक है, WPE के जगह पे हम WPA यूज करते हैं। और इस WPA का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस या वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, ये वायरलेस होता है, तो ये ज्यादा बेटर इनक्रिप्टेड होता है, सिक्योर होता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट डज WPA2 यूज टू एनहांस सिक्योरिटी ओवर WPA? जैसे कि मैंने अभी बताया कि ज्यादा बढ़िया इंक्रिप्शन उनका होता है। ठीक है, सो WPA2 यूजेस अ स्ट्रॉन्गर साइफर, WPA2 यूजेस एक्सटर्नल की मैनेजमेंट सर्वर्स, WPA2 introduces stronger key distribution methods and WPA2 uses a pre-shared key only। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बिकॉज इट यूजेस अ स्ट्रॉन्ग साइफर। मतलब साइफर इनकी टेक्निक स्ट्रॉन्गर होती है, तो हर कोई डिकोड नहीं कर पाता। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज अ फेक हॉटस्पॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वायरलेस नेटवर्क अटैक? सो अ लेजिटिमेट एक्सेस पॉइंट इन अ पब्लिक एरिया, a wireless network masquerading as a legitimate one to collect data। yes, this is the correct answer। ठीक है, इसी तरीके के फेक हॉटस्पॉट्स कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपका कई बार पूरा का पूरा फोन हैक हो जाता है, या वाईफाई बेस्ड होता है या वायरलेस होता है। ठीक है, इसी वजह से आपसे कहते हैं कि कई बार ओपन वाईफाई अगर आपको दिखता है तो उससे बिना सोचे समझे कनेक्ट नहीं कर लेना है, फ्री का डाटा मिल रहा है सोच के। हो सकता है वो इस तरीके के फेक हॉटस्पॉट हो, जिससे आपका पूरा डाटा क्या हो जाए, अल्टर हो जाए या किसी और के पास एक्सेस चला जाए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है? विच मेथड इज यूज टू क्रैक WEP इंक्रिप्शन? कौन सा मेथड यूज किया जाता है? WEP इंक्रिप्शन को क्रैक करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। FMS अटैक इज द करेक्ट आंसर। FMS अटैक के थ्रू WEP इंक्रिप्शन को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी वजह से ये अटैक इन्वेंट हुआ और इनके नाम पे ये अटैक का नाम पड़ा, FMS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज वायरलेस पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम शॉर्ट में WPKI कहते हैं? इट इज अ मेथड फॉर ऑथेंटिकेशन वायरलेस नेटवर्क यूजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स, a framework for ensuring data integrity over mobile networks, a form of secure communication between mobile phones, या encrypted network architecture for public wireless networks। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये एक ऐसा मेथड है ऑथेंटिकेशन का जिसमें डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वायरलेस नेटवर्क को, जिससे कि आपको पता चलता है कि ये सेफ और सिक्योर वायरलेस सोर्स है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द okay। So if you want to unlock this PDF, full length PDF, you can join our test series course to unlock it, या फिर आप full length course भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड इजीली कर सकते हो और ये कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर कोर्स। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, click the like button or share this video with your friends। Thank you so much everyone for watching this। See you guys in the next video with another MCQ questions from Digital Forensic Division। Thank you so much। Bye bye।